मुफ्ती शमाइल नदवी ने जो जावेद अख्तर से बहस की कि ईश्वर है या नहीं, उसके बाद शमाइल नदवी के कई ऐसे वीडियो क्या कहेंगे, वो तकरीरें जो जिहादी मौलाना वगैरह करते हैं, उस टाइप की तकरीरें उनकी वायरल हुई खूब, और पूरी छिछा लेदर उनकी हो रही है। और जो इस्लामी लोग हैं कट्टर, या इस्लामी विचारों को तरजीह देने वाले, मानने वाले लोग, इम्फेसिस रखने वाले, वो लोग उनकी तारीफ के कसीदे गढ़ रहे हैं, खूब उनकी झंडा बरदारी चालू है, उनका माथा वगैरह चूमा गया जा रहा है, और दुनिया भर के पॉडकास्ट वगैरह करवाए जा रहे हैं। मतलब इस्लाम को एक नया जाकिर नाइक मिल गया है, ऐसा महसूस हो रहा है उन लोगों को। श्याम मीरा सिंह वगैरह जैसे कुछ जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वो लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं मुफ्ती की, शमाइल नदवी की, कि वो कैसे कह सकता है कि वो इस्लाम से कम महत्व दे रहा है राष्ट्र को की जगह इस्लाम को मान रहा है। ये वो मतलब वो इस बात से खफा है कि आखिर ये क्या हो गया। मतलब हम जिन चीजों को प्रोत्साहन देते हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही प्रोत्साहन दे रहा है। मतलब ये फुल कर रहा है जो हम लोग साफ तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो ये कि सौरभ द्विवेदी का जो लल्लन टॉप है, वहां से इस मुफ्ती के बारे में कोई भी उसके जो पुराने वीडियो हैं, जो नए वीडियो हैं जिसमें वो तकरीरें दे रहा है एक कठमुल्ला की तरह, जिहाद वगैरह वाली, वो सारी बातों पर मौन साध लिया गया है एकदम। मतलब आमतौर पर कोई महिला सील बट्टे पर चटनी पीस ले तो उसे मिसोजिनी मानकर उसके ऊपर पूरा का पूरा एपिसोड कर जाने वाला लल्लन टॉप मुफ्ती के उस बयान पर कि महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए, संगीत हराम है, इन सारी बातों पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है भाई। कुछ बोल ही नहीं रहा है उस बात पर, मौन हो गया एकदम लल्लन टॉप। और वही लल्लन टॉप जिसने जावेद अख्तर के सामने उस मुफ्ती को मंच देकर उसे पॉपुलर करवा दिया। क्या लल्लन टॉप में लोग जो एक ऐसी रिसर्च कर लेते हैं किसी गेस्ट के बारे में, गेस्ट इन न्यूज रूम के बारे में, जो उस गेस्ट को भी याद नहीं रहती कि लाइफ में वो आने के बाद ये सोचता है ये मैंने कब किया, ये कब हुआ मेरे साथ। ऐसी रिसर्च कर लेते हैं बारीक बारीक, उसकी जिंदगी के हर उसकी उम्र के बचपन से लेकर उसके स्टूडेंट लाइफ में घुसकर सारी रिसर्च कर लेते हैं। इन लोगों ने मुफ्ती को डिबेट पर बुलाया था जावेद अख्तर के सामने, और मुफ्ती के बारे में रिसर्च नहीं की थी कि आखिर मुफ्ती जैसा इतना कट्टर आदमी जो एकदम कट्टर इस्लाम को फॉलो कर रहा है, फुल कर रहा है, वो आदमी इतने घटिया विचार रखता है, इतने दकियानूसी और मध्यकालीन विचार रखता है महिलाओं के ऊपर, और उसे आप मंच दे रहे हैं, वो भी जावेद अख्तर के सामने। मतलब आप सदगुरु के सामने आसाराम को बैठा देंगे आध्यात्म पर चर्चा करने के लिए? हालांकि आसाराम के विचार, उसने क्राइम किया वो अलग बात है, लेकिन उसके विचार भी कम रेडिकल हैं उस मुफ्ती से। मैं बेजा तुलना कर रहा हूं, ये गलत तुलना कर रहा हूं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई, और मुझे तो समझ में आ रही है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए
कि ये क्या खेल चल रहा है, ये कौन करवा रहा है, या लल्लन टॉप खुद कर रहा है, सौरभ द्विवेदी खुद कर रहे हैं। मतलब सौरभ द्विवेदी जो छोटी छोटी बारीक बातें पकड़ लेते हैं, कोई महिला की मिसोजिनी कोई कर दे, कोई महिला के बारे में अगर कोई ऐसा शब्द कह दे जो कि एकदम मिसोजिनी की खांचे में बस हल्का सा 1 मिलीमीटर भी उसके खांचे में आ जाए, उस बात को रेखांकित कर देने वाले सौरभ द्विवेदी मॉडरेट कर रहे थे उस डिबेट को, और उन्होंने मुफ्ती के उन पुराने बयानों में से किसी बात पर पूछा तक नहीं। उन्होंने जावेद अख्तर जी को मैं समझ सकता हूं, उन्हें नहीं पता हो, हालांकि उन्हें भी पता होना चाहिए था, और उन्हें अगर पता था तो उन्हें इस बात को उठाना चाहिए था। हालांकि जावेद अख्तर साहब ने वो वाजिब बातें की भी, लेकिन उसको घेर कर उसे ये करना चाहिए था। ये तो मतलब ये खेल मैं तो समझ रहा हूं क्यों हो रहा है ये खेल। एक नया जाकिर नाइक किसे चाहिए और क्यों चाहिए? अगर आपको भी पता चल रहा हो तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।